कसाब के वकील को ये पूछा जाए कि क्या उन्होंने कसाब ने जो कोर्ट में कहा है उसे वो समझा है और इसका नतीजा क्या हो सकता है ये बताया है क्या नहीं। ये प्रिकॉशन लेना जरूरी है, ऐसा कोर्ट को हमने दरखास्त किए। कोर्ट ने उसी वक्त अजमल कसाब के वकील से ये सवाल जब किया तब उसके वकील ने कोर्ट को कहा कि कसाब को 2 दिन से जेल गार्ड से एक प्रेशराइज किया जा रहा है, इसलिए उसने ये बात कही है। और उसके वकील ने ये भी कहा कि अगर कोर्ट उसने जो गुनाह की कबूली दी है वो रिजेक्ट करती है तो आगे चल के उसका इस्तेमाल नहीं किया जाए। हालांकि इस पर कोर्ट ने जब कसाब से ही पूछा तब कसाब ने बताया कि मुझे ऐसी कोई किसी ने बयान देने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की है, मुझे कोई गार्ड ने इल ट्रीट नहीं किया है और मैंने मेरे वकील साहब को ये बात नहीं बताई है। हालांकि पुलिस कस्टडी में जो था वो मैंने बताया है। इतना ही नहीं तो उसके बाद कसाब ने कहा कि अगर किसी को लगता है तो मुझे कम सजा हो इसलिए मैं इकबाली बयान दे रहा हूँ, तो ये भी झूठ है। मुझे फांसी की सजा हो गई तो भी मुझे बेहतर है। फिर कोर्ट के सामने मैंने कहा कि कसाब एक नौटंकी कर रहा है क्योंकि कसाब ने कई बड़े गुनाह एडमिट नहीं किए हैं, सिर्फ सीएसटी रेलवे स्टेशन फायरिंग इंसिडेंट का एडमिट किया है। बाकी तुकाराम ओमले को जो गोली मारी, जो अमर सिंह नाखवा जिसकी गर्दन इसने छुरी से छीन ली और जिसको नाखवा को मारा, इतना ही नहीं तो एटीएस चीफ हेमंत करकरे, देन सारस्कर और अशोक कामते, इनको उन्होंने गोलीबार से मार डाला। ये भी बात उसने इकबाली बयान में कबूल नहीं की। इतना ही नहीं तो कोर्ट को हमने ये भी बताया कि कसाब ने सिर्फ आउटलाइन ऑफ द क्राइम ऑफेंसेस बताई है, हालांकि जो क्राइम उसने किए इसके बारे में डिटेल जानकारी उसने एडमिट नहीं की है। कसाब के खिलाफ 86 आरोप तय किए गए, उसमें से सिर्फ सीएसटी का जो गुनाह है उसके बारे में उसने एडमिट किया है। अगर कसाब अब कह रहा है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए तो उसको जरूर फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन प्रोसिक्यूशन को पूरा एविडेंस दर्ज करना है। कसाब ने जब अपने कोर्ट के बयान में कहा कि मैं इसलिए इकबाली बयान कोर्ट में कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान में बाकी के आतंकवादी को पकड़ा गया है और मैं पाकिस्तान का हूं, ये उन्होंने एडमिट किया है। हमने कोर्ट को ये भी बताया, यही भी कसाब झूठ बोल रहा है क्योंकि कसाब का जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने जब उसने इकबाली बयान दिया तब मजिस्ट्रेट साहब ने उसको पूछा था कि कसाब तुम इकबाली बयान क्यों देना चाहते हो, तो कसाब ने कहा कि मैं इकबाली बयान इसलिए देना चाहता हूं कि मेरा बयान पढ़ के और लोगों को समझ में मेरे जैसे और फियादीन होना चाहिए, इसलिए मैं बयान दें। वो उसकी मगरूरी हमने कोर्ट को बताई और आज दूसरी वजह बता रहा है। हालांकि जो मजिस्ट्रेट के सामने इकबाली बयान को उसने नाकारा है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट के सामने जो चीजें उसने बताई वही चीजें कोर्ट में भी परसों उसने बताई है। हालांकि जो बड़े बड़े उसने मर्डर्स के बारे में किए उसके बारे में बताया नहीं। इतना ही नहीं तो पाकिस्तान में ये साजिश क्यों की, बम्बई में कहाँ कहाँ हमला करना है, उसके पास नक्शा कैसा आया, बम्बई में कोड़ा कार भगाने के बाद कहाँ जाना था, इसकी जो बारीक जानकारी है ये अपने खुद को छुपाए। कसाब ने पूरी तरह से अपने जिसने जो गुनाह किया है वो गुनाह बताया नहीं है, इसलिए कोर्ट को हमने कहा कि जो गुनाह की उसने कबूली दी है उससे एक बात साफ जाहिर है कि उसको इंसिडेंट एज सच एडमिट है, लेकिन इंसिडेंट में उसका रोल क्या है वो कम दिखाना चाहता है। उसकी 2 वजह हो सकती है, एक फांसी की सजा से बचने के लिए और दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान में उसने उसके जो बाकी के साथीदार हैं उनके एक बचाने की नाकाम कोशिश है। कोर्ट को हमने ये भी बताया कि पाकिस्तान के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड
188 एंड 189 के मुताबिक जहां इस कोर्ट में जो भी एविडेंस है, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर ये दहशतवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए अगर यहाँ के सबूत मांगते हैं तो यहाँ के सबूत ये यानी कोर्ट में जो बयान पेश होंगे, जो डिपोजिशन होंगे, वो वहाँ के कोर्ट में एडमिसिबल हो सकते हैं। इसलिए ये उसकी एक चाल है, ये भी कोर्ट को बताया। तो अभी तक मैंने कोर्ट को यही बताया कि जो सीएसटी का फायरिंग इंसिडेंट है उसके बारे में उसका बयान एग्जामिनेशन हो जाए और फिर जैसे हम एविडेंस खत्म करते हैं, हालांकि महीने के अंदर इसका एविडेंस पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमको इस ट्रायल में एफबीआई के लोग और कुछ फॉरेन एक्सपर्ट एग्जामिन करने हैं, क्योंकि इस केस की जो इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है, इस रेमिफिकेशन को मुद्दे रखे हुए ये अमेरिकन, ब्रिटिश, बाकी इजराइल, इन लोगों को मारना का मकसद क्या था, किस वजह से दहशतवादी हमला किया था, इसके बारे में बहुत बाकी बढ़ है। सिर्फ कसाब ने किए हुए गुनाह की तो उसको सजा का सवाल नहीं, तो कसाब के साथ जो भी लोग जुड़े हैं उनके बारे में कोर्ट के सामने सबूत आना जरूरी है, ऐसा कोर्ट ने आज हमें कहा। Today, I requested the court that it is absolutely necessary to ask Kasab lawyer as to whether he has given understanding to Kasab, whether Kasab knows as to what he has said, whether Kasab knew that what will be the consequence of his statement of the admission of the guilt. Then the court asked his lawyer, but his lawyer made a grievance that he was ill-treated by jail guards, and his lawyer made a further grievance. Therefore, he has made this statement as he was circumstances compelled him. Thereafter, court asked Kasab also, but Kasab flatly denied all these allegations of his lawyer.